हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में वीके रियल लाइफ में। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब परेशान हैं इसीलिए आप इस वीडियो पर आए हैं। और आज का वीडियो सभी महिलाओं के लिए है, सभी हाउसवाइफ के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं सकती हैं, वो परेशान रहने लगी हैं भाई। क्योंकि उनको लगता है कि हमारी एज हो गई है, इस एज में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ना ऐसा लगता है कि सारे रास्ते जो हैं वो हमारे बंद हो गए हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। रास्ते तभी बंद होते हैं जब हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास हजार रास्ते हैं और आप उनमें से कोई भी रास्ता है उसे चुन सकते हैं। तो ऐसे कौन से रास्ते हैं? हम अपनी लाइफ में 40 के प्लस हो चुके हैं, 35 के प्लस हो चुके हैं, 25 के प्लस हो चुके हैं। जैसा कि आपको मैं अपनी एज बताऊं तो मेरी जो रियल एज है वो 28 प्लस है। तो 28 मैं 29 की हो जाऊंगी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मैं पूरी 29 साल की हो जाऊंगी। लेकिन मैं जिंदगी के वो अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ जो आप 35 के प्लस हो या 40 के प्लस हो, लेकिन आप इन अ, बातों को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, वीडियो को स्किप नहीं करना बस। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना प्लीज़, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपको पता है मेरा जो वॉच टाइम है वो 3 दिन हो गए उसे पूरा हुआ, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे अभी 600 भी नहीं हुए हैं, 400 सब्सक्राइबर अभी बाकी हैं। तो जल्दी-जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं चैनल मोनेटाइज़ करा सकूँ। आपने जब इतना ही प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आपने आपकी वजह से चैनल मेरा न्यू चैनल है, वो भी इतना जल्दी ग्रो कर गया, तो आप क्यों नहीं इतनी टेंशन काहे के लिए कर रहे हो? मेरा बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं मोनेटाइज़ करा सकूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का जो टॉपिक हमारा है वो यही है कि हमारी एज निकल रही है, हम अब क्या करें? हमारा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, नज़र नहीं आ रहा है और हमारे साथ के लोग हैं वो आगे निकल गए हैं, हम पीछे रह गए हैं। तो आपकी एज क्या है ये मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है कि आपके हौसले कितने बुलंद हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या करने की आपका सपना था। आपने जो एक एज पे ना, स्कूल टाइम पे होते हैं हम, जैसे शादी से पहले महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो सपने देखती हैं कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं ना, तो हम अपने आप को ना कैद कर लेते हैं और परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं कि हम कुछ करने का मन होता है लेकिन कर नहीं पाते हैं, कारणवश कि भाई बच्चों को कौन संभालेगा, बाहर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में ना कुछ महिलाएं अपने आप को निकाल कर आगे बढ़ जाती हैं और कुछ महिलाएं बस रुक जाती हैं। फिर उनको पछतावा होता है एक एज निकलने के बाद। जैसे कोई महिलाएं हैं वो 35 प्लस हो जाती हैं, उनको अब लगता है कि भाई मेरी तो एज ही नहीं रही, अब मैं क्या करूं? और जब एज होती है तब वो कहती हैं अभी बच्चे छोटे हैं, अब मैं कैसे शुरुआत करूं? तो आज जैसा कि मैंने आपको अपनी एज बताई है, मेरी एज है वो 28 प्लस है। तो ऐसे में अभी से शुरुआत कर मैंने कैसे कर ली? देखिए, मैं मुझे भी पछतावा होता है जब मैंने 5 साल अपने पूरे बिल्कुल बच्चों के लिए ही करे थे। और उस टाइम पे मेरा फ़र्ज़ बन रहा था कि मैं हाँ, बच्चों के लिए ही टाइम दूँ। लेकिन बच्चों के जैसे ही टाइम दिया मैंने, बच्चों की परवरिश हो गई, बच्चे स्कूल जाने लगे। लेकिन उसी समय ना मैंने जब मेरी छोटी वाली बेटी हुई, तब मैंने शुरुआत कर दी। मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझे भी करना चाहिए। तो और मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं वो आगे निकल रहे हैं, ये लगता है ना हमें, तो मन में आता है कभी-कभी। तो ऐसे ही मेरे मन में आ रहा था कि सभी निकल गए, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, मैं कहती थी बताओ, इनकी तो एज मुझसे भी कम है और ये मुझसे इतने आगे निकल रही हैं, तो उनसे जेलसी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे भी जेलसी की भावना कभी नहीं आई। मुझे ये लगा कि उनसे मैं मोटिवेट हुई कि ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो आपकी भी एज मैटर नहीं रखती है, आपके हौसले मैटर रखते हैं कि आपके हौसले कौन से हैं, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उनने कैसे जो हमसे आगे चले गए हैं, उनने भाई क्या किया, उनकी परिस्थितियाँ कुछ अलग रही होंगी भाई। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, सबके नकल करना बिल्कुल भी नहीं करना है, नकल कभी किसी की मत करो, अपने रास्ते खुद चुनो।
और अपनी मंजिल को खुद ही तय करो कि आपकी मंजिल कौन-सी है, ना कि किसी की नकल करके। नकल करने से कभी भी आप खुश नहीं रह पाएँगे, ना ही आप मंजिल को पा पाएँगे। क्योंकि नकल हम किसी की नहीं करनी चाहिए। आपकी जो जीवन की सच्चाई वो बिल्कुल अलग है और सामने वाले का जीवन है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, आप उनके जैसा, आप उनसे मोटिवेट हुए, उनके जैसा बनने की कोशिश आप करिए, लेकिन अपने तरीके से, ना कि उनके तरीके से। कभी-कभी वो तरीका ना फिक्स नहीं बैठता है और हम कामयाबी हमें है वो नहीं मिलती है। तो बस आपका पहले एक अपने आप को मूल्यांकन कीजिए, अपने आप को निहारिए। निहारने का मतलब ये नहीं है, अपने आप को आईने के सामने खड़ा करिए, अपने आप का मूल्यांकन करिए कि मैं किस फ़ील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ, किस फ़ील्ड में मैं सही हूँ, अच्छी हूँ, कौन-सा मेरा टारगेट सही रहेगा, किसका मैं चुनाव करूँ। उसको पहले आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा और फिर आप डट जाइए। देखिए किसी भी एज के आप हो, बहुत सारी जैसे महिलाएँ हैं जो 45 प्लस हो गई, उनने सिलाई सीखी है। बहुत सारी महिलाएँ हैं जो 45 के प्लस में ब्लॉगिंग करना शुरू कर रही हैं, सिलाई सीख रही हैं, ट्यूशन देने लगी हैं बच्चों को। तो आप किस फ़ील्ड में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, उस फ़ील्ड में उतर जाइए बस। और कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको इधर-उधर भटकने की। आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे सिलाई शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब शुरू कर सकते हैं, कोचिंग पढ़ा सकते हैं, टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, इसमें ऐज का कोई मैटर नहीं कि आपकी ऐज क्या है। ऐज से कुछ नहीं होता है। अगर हौसला होता है ना तो 10 साल का बच्चा भी बहुत कुछ कर लेता है और जिसमें कुछ करने का एक जुनून होता है ना, तो उनके लिए एज कुछ भी मैटर नहीं रखती। मुझे नहीं लगता कि एज मैटर रखनी भी चाहिए। हमारा जो जीवन है उसका निर्णय हमें ही लेना है, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, ये सिर्फ़ हमें सोचना है। तो आप सभी के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपकी एज कुछ भी हो, आप पहले अपना मूल्यांकन करें। पहले एक अपने अंदर सोचें, अपने आप को देखें कि मेरे अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ है। देखिए ईश्वर ने किसी को ऐसा नहीं बनाया कि उसके अंदर कोई हुनर नहीं है। ईश्वर ने सबके अंदर कोई न कोई हुनर डाला है, बस आपको ना उसे निखारने की ज़रूरत होती है। कहते हैं जो मानव जन्म है वो हीरा है, लेकिन हीरे को तराशना और निखारना हीरे मानव का ही काम होता है। तो मानव का जो काम रहेगा वो हीरे हीरे को तराशना रहेगा और अपने आप को हीरा समझिए और उस पर काम करिए। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन आपने अपने आप को हीरा मान लिया, उस दिन आपकी लाइफ़ की सारी टेंशन है वो ख़त्म हो जाएँगी, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो आज का वीडियो बस मैंने इसीलिए आपके लिए ही बनाया था कि बहनें हैं, वो अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें और जो उनकी एज एक हो चुकी है, उसमें वो टेंशन ले रही हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आज से आप भी टेंशन लेना बंद करिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए और उसी फ़ील्ड में उतर जाइए। थोड़ा कम करिए, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, धीरे-धीरे आदत हो जाएगी और जिस दिन कामयाबी मिलेगी ना, तो उसकी खुशी सिर्फ़ आप ही फ़ील कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़ील की है ना, वैसे आप भी फ़ील करेंगे। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा, इसी विश्वास पर आप जुट जाइए। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख़्याल रखें। राधे-राधे, बाय-बाय फ्रेंड्स।